नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, आज देश के अंदर दो चीज़ बहुत ज़्यादा है। एक गरीबी और दूसरी बेरोजगारी। बेरोजगारी ऐसी कि लोग सड़कों पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनके पास रोजगार होता या तो किसी फैक्ट्री में जाकर के काम करते या अपने घरों पर रहकर कोई न कोई काम करते, लेकिन बेरोजगारी ऐसी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी गरीबी। गरीबी ऐसी है कि मैं आप लोग को एक वाकया बता दूं। आजकल टाइम चल रहा है रोजे का। बच्ची भूख से तड़प रही है और माँ ये बोल रही है कि बच्ची अभी शांत हो जाओ, पानी पी लो, मैं कल सुबह खाने पीने का इंतजाम कर दूंगी, कहीं से मांग करके लाऊंगी, उधार लेकर के आऊंगी और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगी। बच्ची का पेट में दर्द है, सेहरी का टाइम है जो आजकल रोजा चल रहा है। बच्ची शांत हो जाती है, चुप हो जाती है और सुबह में माँ उसके लिए खाना कहीं से लेकर के आती है और बच्ची को बोलती है कि बच्ची खाना खा लो। बच्ची बोलती है कि माँ मैं रोजा हूँ। माँ बोलती है कि तुम तो भूख के मारे तड़प रही थी, तुम रोजा कहाँ से हो? बच्ची बोली कि माँ मैंने सेहरी खा लिया है। माँ बोली कि जब खाने का घर में कुछ था ही नहीं, तुम कहाँ से खाना खा लिया? तुम सेहरी कैसे खा लिया? बच्ची बोली कि माँ, बच्ची रोते हुए बोली कि माँ घर में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसमें रोटी का, उस कागज पे रोटी का फोटो बना हुआ था। उस कागज के टुकड़ा को मैंने खा लिया, मेरा सेहरी खाया हो गया, मैं पानी पी लिया, मेरा पेट भर गया और उसी से मैं रोजा हूँ। माँ आज मैं नहीं खाऊंगी, शाम का इंतजाम मेरा ऊपर वाला खुद कर देगा। ये हालत है अपने देश में। दोस्तों, उस बच्ची के लिए सैल्यूट तो बनता है। और ये हालत है अपने देश में कि भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लोग जो ये समझते हैं कि सिर्फ अपने बड़े बड़े नेताओं का कहना मान करके, नारेबाजियां करके, राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे आगे को बढ़ते चले और अपना काम सिर्फ जयकारा लगा करके करते रहें, तो इससे काम कुछ चलने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारी लड़ाई उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक इस देश से भ्रष्ट नेताओं का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। इस देश से भ्रष्ट नेताओं का सपना जब तक चूर चूर नहीं हो जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आप लोगों को इसमें साथ देना होगा। कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, इसमें आप लोग का भी समझ होना चाहिए। दोस्तों, जो लोग वादा किए थे कि 2 करोड़ का नौकरी देंगे, वो सब झूठा निकला। जो लोग वादा किए थे कि काला धन हम लाएंगे, वो सब झूठा निकला। जो लोग वादा किए थे कि गरीबी मिटा देंगे, वो सब झूठा निकला। वो गरीबों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई हमारी उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक इस देश से भ्रष्ट नेताओं का सपना चूर चूर नहीं हो जाता। उनका सोच बहुत घटिया सोच है। इस भारत देश में 2 तरह के आदमी रहते हैं। एक वो जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और दूसरा वो, आप लोग समझ रहे हैं। दूसरा वे लोग कौन है? वे लोग हैं जो सावरकर के रास्ते पर चलने वाले हैं। आप लोगों को ये समझना होगा कि गांधी जी का रास्ता सही है या सावरकर को मारने वाले का रास्ता सही है।
दोस्तों, आप लोग जब तक अपने इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाइएगा कि हम लोगों को इस भारत देश को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को झूठे वादे करने वालों को सपने पर पानी फेर देना है, तब तक इस भारत देश का भला होने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर इस भारत देश को विकसित बनाना है तो किसी नेता के हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। आप लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और छलावे में आकर के आप लोग उन लोगों को वोट दे देते हैं और वो लोग इस भारत पर शासन करके अपना मनमानी करते हैं। दोस्तों, हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि जिसको घमंड हो जाता है वो जनता के लिए कुछ नहीं करता है, और आज नेताओं के अंदर घमंड भरा हुआ है। और 2014 के बाद आप लोग देख रहे हैं पूरा भारत नफरत से भरा हुआ है। जो आज़ादी के बाद से प्यार मोहब्बत का बात हो रहा था, 2014 के बाद सिर्फ नफरत और नफरत का बात हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग एकजुट होकर के इस भारत के जो महापर्व चुनाव है इसमें हिस्सा लेना है और उन लोगों के सपने पर पानी फेर देना है। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद, इंडिया।